हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए दूसरे चैप्टर में आगे देखते हैं। मान ली कोई परवलय का समीकरण दिया y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ एफ कोई फलन है क्या, आर से आर तक क्या है, परिभाषित है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए परवलय का क्या बनता था, ग्राफ बनता था, ऐसे बनता था। तो यह क्या है, यह एकाएकी है कि नहीं। यदि एकाएकी नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, एकाएकी बनाएंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, परवलय का समीकरण है। परवलय आपने 11th में पढ़ा है। तो परवलय का समीकरण है। तो यदि इसको क्या करेंगे, इसको हम यदि चेंज करते हैं, यदि इसको क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं, इसके एक सच के समांतर यदि कोई रेखा, हमको पता करना एकाएकी है कि नहीं है। इसको एकाएकी यदि नहीं है तो क्या, एकाएकी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सच के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो एक सच के समांतर यदि क्या करेंगे, रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, हमको दो बिंदु प्राप्त होता है। जहाँ पर यहाँ पर क्या है, यदि -2 है और यहाँ पर x का मान क्या है, +2 है, तो यह 2, 4 ये 4 है और ये -2, 4। तो हमको क्या मिल रहा है, x के दो मान मिल रहे हैं लेकिन y का एक ही मान मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, अब यह एकाएकी नहीं है। इसको एकाएकी बनाना है कैसे, तो हम क्या करना है, यहाँ तो क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम पता करना सीख रहे हैं क्या, x अक्ष के समांतर रेखा खींचकर हम पता कर सकते हैं कि कोई ग्राफ एकाएकी है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटे तो फलन एकाएकी नहीं होगा। यदि क्या होगा, एक से अधिक बिंदु पर काटा, यदि क्या होगा, यह फलन एकाएकी नहीं होगा। अब इसको एकाएकी बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आइए आगे देखते हैं। अब यदि परवलय का कोई और समीकरण दे दे, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर यदि x दे दे, वहाँ तो x बराबर y स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था, हमने देखा था y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y स्क्वायर बराबर x है, तो इस प्रकार रहेगा। तब कैसे पता करेंगे क्या है कि यह है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अब इसमें इस प्रकार बनेगा। तो अब इसमें हम रेखा खींच कर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई एच के समांतर रेखा खींचेंगे। वाई एच के समांतर रेखा खींचेंगे तो ये रेखा मिलेगी। और यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर y के दो मान मिल रहे हैं, ये 0, 0 और यहाँ क्या है 4, -2, ये 4, 2, ये क्या है, बिंदु 4 है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये -2 है। तो यहाँ पर देखिए दो मान तो यहाँ मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे एकाएकी कहेंगे। मान लीजिए क्या है, 4 का इस प्रकार रहता है, 4 के क्या हो रहे हैं, दो प्रतिबिंब मिल जाएं, 4 के क्या होंगे, दो प्रतिबिंब होंगे, तो उसे एकाएकी कहेंगे नहीं। यदि ये x है और ये y है, 4 के क्या मिल रहे हैं, दो मान मिल रहे हैं, तो x बराबर 4 पर क्या है, दो मान मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि एकाएकी नहीं है। यदि y अक्ष के समांतर, यहाँ भी लिख सकते हैं, यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो यह फलन
क्या होगा, तो यह फलन नहीं कहलाएगा, फलन नहीं कहलाएगा। क्या होगा, फलन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्या होंगे, एक से एक के क्या होंगे, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकते। तो क्या होगा, फलन एकाएकी फलन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्या होता है, किसी भी फलन के क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं, प्रतिबिंब नहीं होते हैं। तो यह फलन ही नहीं कहलाएगा। जब इस प्रकार आ जाए क्या कहेंगे, उसे फलन ही नहीं कहेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसको एकाएकी नहीं दिया रहेगा तो कैसे एकाएकी बनाएंगे। यदि कोई ग्राफ दिया इस प्रकार का हमने अभी जो ग्राफ देखा है इसी प्रकार का तो ग्राफ था ना। अब क्या है, हमको एफ सच दैट आर से आर तक क्या है, परिभाषित है कोई संबंध, जहाँ एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यही तो दिया है ना। तो न तो ये तो क्या है, ये तो एकाएकी नहीं है, न ही एकाएकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। जब एकाएकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो अब आइए बनाते हैं इसको एकाएकी और आच्छादक। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम चाहें तो इस ग्राफ का क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लेते हैं। यदि क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको, एकाएकी का। तो एकाएकी तो अब हो गया ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, कहीं भी समांतर रेखा कीजिए, कितना हो खींचिए, क्या होगा, एक ही बिंदु पर काटेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो गया, ये 0 से इनफाइनाइट तक, ये तो ऊपर जाएगा। तो ये कहाँ तक परिभाषित हमने कर दिया, जो फलन था अब हमने क्या किया, फलन में चेंज कर दिया, 0 से लेकर क्या है, इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है, 0 शामिल है लेकिन इनफाइनाइट शामिल नहीं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या हो गया, यह फलन परिभाषित हो गया। और क्या होगा, एकाएकी भी हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, एकाएकी और आच्छादक। क्या होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होगा, पूरी तरह क्या होगा, ये आच्छादक रहेगा, छाया हुआ रहेगा। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसका क्या करेंगे, यदि इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, या क्या होगा, इसके समांतर क्या करें, यहाँ रेखा खींचते हैं, एक साथ से खींचेंगे तो क्या होगा, इसका जो उल्टा बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका इनवर्स इधर बन जाएगा। ऐसे इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि इसको चाहें तो क्या होगा, इस साइड बना सकते हैं, इस साइड बनाएंगे तो इस साइड बनाएंगे तो क्या होगा, यदि इसको लेते हैं, यदि इधर का पोर्शन लेते हैं तो क्या होगा, इधर ऐसे बनेगा, और इधर का क्या होगा, 0 से लेकर ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो कह सकते हैं क्या, एफ सच दैट, ये क्या, तो क्या कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से मतलब कई सारे रेंज हम ले सकते हैं। ये तो नहीं है कि क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, 0 से इनफाइनाइट तक क्या होगा, यह परिभाषित होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आप ग्राफ भी धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। अभी जब साइन कास का निकालेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए आगे देखते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। अब देखिए अब इसका कैसे हम निकालेंगे ग्राफ। तो एक बना लेते हैं ग्राफ, जिससे आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कोई फलन दिया है, ए से बी तक परिभाषित है, ए से बी तक परिभाषित है। यदि हमको क्या करना है, यदि फलन दिया है 1,3 2,5 और 3,6
और 4,2। यदि हमको क्या करना है इसका 1,2 1,3 कहाँ आएगा 1,3 तो 3 यहाँ है। यक्स का मान क्या है यक्स का मान 1 है और वाई का मान 3 यानी 1,3 यहाँ आ जाएगा और 1,3 और 2,5 यक्स का मान 2 ये क्या है यक्स है और ये यक्स का मान 2 वाई का मान 5 यानी 2,5 फिर 3,6 3,6 फिर 4,2 यक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 यानी 4,2 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार क्या हो गए हमको किसकी मान मिल गई हमको एफ का मान मिल गया। यदि एफ इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे इसका 3,1 आ जाएगा फिर 5,2 6,3 2,4 तो एफ इनवर्स का मान निकालेंगे कितना निकालेंगे 3,1 एक्स बराबर 3 3,1 और 5,2 5,2 तो क्या होगा इस यदि कि इसको क्या मान लेते हैं यदि निरपेक्ष एक मान लेते हैं एक आधार मान लेते हैं बेस इसको मान लेते हैं क्या इसके इस साइड क्या हो रहा है इनवर्स हमको क्या हो रहा है इसका उल्टे अपोजिट साइड मिल रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे इनवर्स निकालने के लिए 6,3 6,3 और 2,4 4,2 था 4,2 2,4 एक्स बराबर 2 2,4 हो जाएगा 2,4 ये ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम एक आइडियोलॉजी मान लेते हैं क्या यदि हमको क्या इसका प्रतिबिंब हमको मिल रहा है मतलब अर्थात कहने का मतलब क्या इसका हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। जैसे कोई क्या है कोई फलन दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा बी से ए तक और एफ क्या था ए से बी तक परिभाषित था एफ इनवर्स क्या था बी से ए तक परिभाषित हो जाएगा। यदि क्या है ऐसे कोई मिरर रखते हैं इसका क्या होगा ये मिरर रख देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब मिलेगा वही क्या है हमारा इनवर्स है। तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा इसका 1,3 का प्रतिबिंब जो मिलेगा क्या इस साइड मिलेगा तो ये क्या होगा जितनी यहाँ से जितनी दूरी पर इधर मिल रहा है उतनी दूरी पर क्या होता है जैसे हमारा आईने में क्या होता है प्रतिबिंब बनता है जितनी दूर हम आईने से होते हैं उतनी दूर बनता है। तो इसी प्रकार क्या बनेगा इसका इनवर्स मिलेगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो हमने अभी बनाया था इसका हमको क्या करना है ऐसे बनाया था तो क्या यही था ना एफ सच दैट आर से आर तक परिभाषित था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये तो एकाएकी है नहीं एकाएकी नहीं आच्छादक नहीं। तो क्या है हमने एकाएकी बनाने के लिए क्या किया इधर से बना लिया तो ये क्या हो गया एकाएकी भी हो गया। जब हमने इस साइड का लिया तो क्या होगा एकाएकी भी हो गया आच्छादक भी हो गया और यदि इस साइड का लेंगे तब भी क्या होगा तब भी क्या होगा एकाएकी आच्छादक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कामा 0 से लेकर क्या होगा 0 कामा इनफाइनाइट तक यह परिभाषित होगा। थोड़ा सा हमने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। यदि इसका हमको क्या प्रति इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा यदि ये एफ है तो इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा या एक बेस लाइन मान लेंगे और इसके क्या करेंगे इधर निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनवर्स इसका मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स हो जाएगा। यदि इसका इनवर्स निकालना है तो क्या होगा यदि यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा इसका प्रतिबिंब इधर से क्या होगा यहाँ पर इधर मिलेगा इसी के अपोजिट मिलेगा ना तो इसका इस साइड मिलेगा क्योंकि क्या हमको बेस लाइन यहाँ से खींचते हैं तो इसका अपोजिट हमको यहाँ मिलेगा तो इसका हो जाएगा कहाँ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमने एफ इनवर्स भी निकालना सीख लिया है। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो थोड़ा इसको एक बार यहाँ पर हमने एक तो बताया है ना अभी यहाँ पर
माइनस इन्फाइनाइट से, 0 कामा इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से। यही चीज़ क्या है, यही चीज़ हमने दोबारा यहाँ लिख दिया। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मेन हमारा जो मुद्दा था जिसके लिए हम ये सब कर रहे थे। अब देखिए हमको साइन एक्स का, ये तो साइन एक्स का क्या है, ये ग्राफ है, ये पूरी तरह से क्या है, या इसका इन्वर्स फंक्शन हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। यदि क्या इसका इन्वर्स फंक्शन यदि हमको क्या करना है, यदि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा यदि हम इसके क्या समांतर रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, कई जगह पर काटेगा। देखिए 1 2 यहाँ पर क्या होगा, इसके यहाँ देखिए यहाँ मान समान होगा, यहाँ मान मिलेंगे, इसके मान क्या रहा है, कई मान मिल रहे हैं। तो यह क्या है, एक ही नहीं है। ये अब सच दैट क्या है, ये अब सच दैट आर से आर तक क्या है, -1, 1 -1, 1 क्या है, एक ही है, एक ही नहीं है। एक ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम एक ही बनाना है। तो इसको एक ही बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो देखिए यदि यहाँ से हम यहाँ तक का मान लेते हैं, यदि यहाँ से हम यहाँ तक का वैल्यू लेते हैं, जैसा कि क्या किया इसमें दर्शाया गया ना, तो इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स हमको इतना ही मिलेगा, इतने का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है, यदि यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और इस पर क्या करें, बेस लाइन खींचा ही है, यदि यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, यदि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमको समांतर रेखा खींचे, कितना हो खींचने क्या होगा, हमको क्या होगा, इसका आसानी से मान मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि कहाँ से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये कहाँ तक परिभाषित हो गया, हमारा ये परिभाषित हो गया -π/2 से लेकर π/2 तक। अब इसको थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना ही का क्या करेंगे, हम इतना ही लेंगे। तो हमारा नया प्रांत मिल जाएगा, एफ सच दैट -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी -1, 1 के लिए क्या है, एक ही होगा, के लिए क्या है, एक ही है। तो यदि आप इन्वर्स इसका निकालते हैं तो इसका इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा हमको -1, -1, 1 से लेकर -π/2 से π/2 तक। तो हमको क्या मिल गया, इसका इन्वर्स आसानी से मिल गया। तो साइन का क्या होता है, y बराबर साइन एक्स के लिए क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा। तो y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स के लिए क्या हमको इन्वर्स फंक्शन इतना ही मिलेगा। इसके कई भी मान मिल सकते हैं। यदि क्या करेंगे, यदि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, कोई कहेगा क्या हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या होगा, π/2 से लेकर 3π/2 तक, या कोई यहाँ से यहाँ तक ले लेगा तो क्या कर सकते हैं, ये -3π/2 से लेकर -3π/2 से लेकर -π/2 तक। तो इसके क्या होंगे, कई सारे रेंज ले सकते हैं। और इसी का आगे क्या होगा यूज, अभी एक एग्जांपल दिया है उसमें इसका यूज हुआ है कि मतलब क्या है, वहाँ पर कोई यहाँ ऐसा ले लिया, यहाँ से इतना ही ले लिया, इतना भाग ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम इतना ही भाग क्या, इसका मुख्य मान इतना ही आपको बुक में क्या लेने के लिए दिया गया है। तो आप कोई भी वैल्यू कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मान क्या है, यहाँ से हमने मान लिया क्या, π/2 से लेकर -π/2 तक के लिए क्या किया है, परिभाषित किया है। यदि इसका मान कोई भी और ले सकते हैं, π/2 से लेकर 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक, यदि -π/2 से लेकर -3π/2 तक ले सकते हैं। तो इसके कई मान हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कास के लिए। तो y बराबर दिया है कास एक्स। अब इसमें भी वही देखेंगे क्या, इसका क्या समांतर रेखा खींचेंगे क्या होंगे, इसके बहुत सारे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमको इसका मान क्या मिलेगा, यहाँ 0 से लेकर π तक। तो
यदि एफ क्या है, एफ सच दैट आर से लेकर कहाँ तक परिभाषित, आर से लेकर -1, 1 के लिए क्या एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, के लिए एकाएकी नहीं है। तो यदि क्या करेंगे, यदि इसको एकाएकी बनाना है तो क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से हम क्या करेंगे पाई तक लेंगे, 0 से पाई तक लेंगे, यदि जिसमें 0 शामिल, 0 से पाई तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, और -1, 1 इसका मान क्या होता है, -1, 1 के लिए क्या हो जाएगा एकाएकी हो जाएगा, के लिए एकाएकी होगा। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो 0 से हमने क्या किया, 0 से लेकर यहाँ तक पाई तक लिया है। तो यहाँ पर 0 से पाई तक लिया है तो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स का मान हो जाएगा -1, 1 से लेकर 0, पाई तक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। 0 और पाई के लिए क्या है, यह डिफाइन ही है। काश क्या होता है, 0 और पाई के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। तो क्या 0 और पाई दोनों क्या है शामिल हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा। तो अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं, यहाँ पर क्या है इन्वर्स, यहाँ पर ये क्या है, ये इन्वर्स दिखा दिया है। -1 से लेकर 1 तक, -1 अरे 1, -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर यही तो है, -1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ तक क्या है, हर प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है डिफाइन है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या है, साइन, ये चार्ट दिया है, साइन का मान क्या होता है -1 से लेकर 1 तक, और हमने क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक ये निकाला है। इसके और मान हो सकते हैं। और काश इन्वर्स के लिए -1, 1 से लेकर क्या है 0, और 0 से लेकर पाई तक। तो क्या है इसके लिए भी क्या है, यह डिफाइन हमने। अब इसके आगे हम निकालते हैं tan का। तो आइए देखते हैं tan का। हाँ, तो y बराबर tan x, tan x देखिए -π/2 से लेकर π/2 तक। ये क्या है टोटल प्रांत, r टोटल आ जाता है। तो इसमें टोटल प्रांत लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें हम देखेंगे r क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। लेकिन इसमें कहाँ तक भी डिफाइन होता है, देखिए ये क्या है, ये पूरा है। इसको यदि क्या करेंगे, इसको यदि क्या करें समांतर रेखा खींचते हैं तो क्या होगा, ये 1 जगह 2 जगह 3 जगह काटता है। तो इसलिए हम क्या करें, इसको पूरा तो ले नहीं सकते। तो पूरा लेंगे नहीं तो लेंगे कौन सा, इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको या तो ए लें, या तो ए लें, या तो ये पूरा बनाया नहीं है, या तो ए लें। कोई भी इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं। यदि हमको इसको लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा π/2, π/2 से लेकर -π/2 तक, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक। और क्या आ रहा है, टोटल तो आ रहा है ना, टोटल यानी टोटल प्रांत, मतलब टोटल क्या होगा, टोटल प्रांत के लिए क्या होगा, टोटल प्रांत आ जा रहा है, मतलब टोटल r टोटल आ जा रहा है। तो एफ सच दैट r -2n+1 हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर हमको लेना है कितना, यहाँ पर देखिए 3π/2 तो लेंगे नहीं। तो यानी विषम संख्याओं के लिए क्या है, यह डिफाइन नहीं है। विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, या देखिए यहाँ पर विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए डिफाइन है नहीं है। तो यहाँ पर 2n+1 π/2 से लेकर r तक। तो यहाँ पर एफ का मान आ जाएगा कितना, -π/2 से लेकर π/2 से r तक। यहाँ पर क्या होगा, विषम संख्याओं के लिए, तो एफ इन्वर्स इसका निकल जाएगा। एफ इन्वर्स यहाँ से निकालेंगे तो एफ इन्वर्स निकलेगा r से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक के लिए, क्योंकि इसमें टोटल प्रांत तो आ ही जा रहा है। तो -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के लिए, यहाँ पर देखिए वही हमने क्या किया, चेक किया, -π/2 और π/2 इन दोनों को क्या है छोड़ देना, क्योंकि क्या है क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर ये क्लोज ये छोटा ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि क्या है tan 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1,
cos 90 का मान 0, तो 1/0 डिफाइन होगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, विषम संख्याओं के लिए 2n+1 के लिए ही हम लेंगे। यहाँ पर क्या है, विषम संख्याओं के लिए, तो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका छोटा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि क्या π/2 शामिल नहीं होगा। तो π/2 और -π/2 क्या है को छोड़कर, यानी सम संख्याओं के लिए क्या है, यह परिभाषित नहीं है, केवल विषम संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। क्यों क्या है विषम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा π/2, और -π/2 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि क्या है, परिभाषित नहीं है। तो अतः क्या यहाँ पर यही मान आएगा। या तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यदि यहाँ से यहाँ तक लेंगे π/2 से लेकर 3π/2 तक, इसका मान एक और हो सकता है, या इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या, π/2 से लेकर 3π/2 तक, या लिख सकते हैं -π/2 से लेकर -3π/2 तक। तो इस प्रकार क्या होगा, इसके रेंज भी हम बदल सकते हैं, ये नहीं कि हर जगह एक ही काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इनवर्स हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया हमने, इनवर्स फंक्शन ये दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने वही तो चेक किया है, साइन का निकाल लिया, कास का निकाल लिया, अब टैन का निकाल लिया। अब देखते हैं इसके आगे सेक का, एक कॉट का देखते हैं। पहले कॉट का देखते हैं। तो कॉट के लिए भी क्या है, कॉट के लिए क्या, थोड़ा सा ग्राफ देखिए क्या हो गया, खिसक गया। यहाँ जो टैन में था, टैन में क्या था, 0 पर था, 0 से लेकर क्या हो गया, थोड़ा सा खिसक गया। कॉट में क्या हो गया, ये ग्राफ खिसक कर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ था, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री क्या हो गया, खिसक गया। तो 90 डिग्री क्या हो गया, इधर खिसक गया ग्राफ। तब इसका भी क्या करेंगे, इधर समांतर रेखा खींच कर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समांतर रेखा खींच कर क्या करेंगे, इसको हम चेक कर सकते हैं। खींचेंगे तो क्या होगा, हर जगह क्या होगा, 3 जगह मिले, हर जगह मिलेगा। तो इसके क्या होंगे, 1 से अधिक वैल्यू प्राप्त होंगे। इसलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, यही लेंगे। तो क्या से लेंगे, 0 से लेकर पाई तक, और 0 और पाई के लिए क्या है, यह डिफाइन नहीं होता। लिखिए जो कॉट है क्या है, 0 से लेकर पाई तक, 0 और पाई के लिए क्या होता है, डिफाइन नहीं है। ये भी क्या है, 0 और पाई के लिए डिफाइन नहीं होता। तो लेकर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा जब सच दैट 0 से लेकर पाई, ये टोटल आर तो हमको मिल ही रहा है, टोटल आर हमको मिल ही रहा है। तो 0 से लेकर पाई तक आ जाएगा। तो इसका यह इनवर्स हो जाएगा आर से लेकर 0, पाई तक। तो हमें उम्मीद है कॉट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही क्या है, 0 से लेकर पाई तक का क्या है, यही दिया है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब सेक का, सेक का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक क्या होता है, सेक x बराबर 1/cos x। सेक का उल्टा कास, तो सेक x के लिए एफ सच दैट आर से लेकर सेक एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, मान हमेशा कट जाएगा। क्या होगा, समांतर रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। अब इसके लिए हम कौन कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना ए लेंगे और फिर यहाँ नीचे का इतना लेंगे। तो कहाँ तक आ रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इतना यानी माइनस और एक -1 से लेकर 1 के बीच के क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। तो -1 से लेकर 1 क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। -1 से लेकर 1 के बीच में ही इसके मान आएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर पाई तक, ये भी क्या है, 0 से लेकर पाई तक डिफाइन है। तो यहाँ पर देखिए सेक का वैल्यू कितना दिया है, सेक का है 0 से लेकर पाई तक, लेकिन क्या है, यहाँ देखिए π/2 छूट जा रहा है। π/2 क्या है, इसमें नहीं आएगा। π/2 क्या है, शामिल है नहीं है। π/2 के लिए क्या है, डिफाइन नहीं है, क्योंकि क्या है, π/2 के लिए क्या है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो काश 90 का मान कितना होता है, ये काश 90 का मान 0 और 1/0 क्या नहीं क्या आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मान से भी क्या करते हैं, इस ग्राफ से ही हमको मान निकाले गए हैं। इसी ग्राफ का यूज करके क्या किया गया है, इसका मान निकाला गया है।
तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका r माइनस क्या है सम संख्या के लिए 2n प्लस 1, यानी विषम संख्या के लिए क्या है ये भी परिभाषित है इंटू पाई बाई 2 से लेकर r माइनस 1 कामा 1 के लिए परिभाषित है। तो यहाँ पर एफ सच दैट हो जाएगा एफ सच दैट 0 कामा पाई, यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 2। यदि हम इसको क्या करते हैं इसको r से लेकर क्या है माइनस 1 कामा 1 तक क्या था परिभाषित है, यहाँ तक परिभाषित है। तो एफ सच दैट यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा पाई, 0 और पाई तो लेंगे ही। यहाँ पर देखिए क्या है 0 और पाई क्या है शामिल, ऐसे का ना 0 और पाई क्या है दोनों शामिल, लेकिन पाई बाई 2 नहीं शामिल है। तो यहाँ पर 0 पाई शामिल रहेगा माइनस पाई बाई 2, क्योंकि 0 के लिए क्या है 0 के लिए मान मिल रहा है और पाई बाई 2 के लिए भी पाई के लिए भी क्या हो रहा है मान मिल रहा है, लेकिन पाई बाई 2 के लिए क्या हो रहा है वैल्यू नहीं मिले। इसकी क्या करेंगे पाई बाई 2 को हम क्या करेंगे निकाल कर परिभाषित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा r माइनस 1 कामा 0, इतना से लेकर इतना तक क्या है परिभाषित है। 0 करना 1 कामा 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस 1 कामा 1 के लिए क्या है परिभाषित है। तो इसका एफ इनवर्स निकल कर आ जाएगा r माइनस 1 कामा 1 से लेकर 0 टू पाई और पाई बाई 2 को छोड़कर। तो उम्मीद है सेक इनवर्स भी आपको निकल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कॉसेक, ये है लास्ट वैल्यू। तो कॉसेक वाला देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा हलवा चैप्टर है 2.1। तो अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है परिभाषित तो है ही नहीं। तो -1 से 1 के लिए क्या है, ये भी इसमें -1 से लेकर क्या है 1 के लिए परिभाषित नहीं। इसके सापेक्ष में क्या होगा इतना माइनस हो जाएगा, -1 कामा 1 के लिए क्या है परिभाषित नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया इसमें क्या किया इतना घटाया क्यों है प्रांत में से, क्योंकि क्या इसके लिए परिभाषित नहीं था। -1 कामा 1 के लिए क्या है कोई वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसमें भी वही होगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा जो दिया है सेक एक्स का प्रांत क्या है r माइनस n पाई से लेकर r माइनस -1 कामा 1। -1 कामा 1 के लिए क्या है परिभाषित नहीं है। -1 कामा 1 से -1 कामा 1 तक क्या है परिभाषित नहीं। अब इसको क्या करना, अब किसको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका निकालने के लिए इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा इतना लेंगे। यदि हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और ये इतना लेते हैं तो क्या आएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। तो यानी आ जाएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। लेकिन क्या है 0 के लिए क्या है यहाँ पर परिभाषित नहीं है। 0 के लिए क्या है वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है। तथा यहाँ पर हो जाएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। लेकिन क्या है 0 के लिए क्या है डिफाइन नहीं है। 0 इसलिए घटा देंगे r माइनस -1 कामा 1। यदि एफ इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा r माइनस -1 कामा 1 से लेकर -पाई/2 कामा पाई/2, जिसमें क्या है 0 शामिल नहीं है, 0 को छोड़कर। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर ग्राफ ये क्या किया है, यही ग्राफ हमारा इन्वर्स का मिल गया। तो हमें उम्मीद है इस ग्राफ में आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो ये था इंट्रोडक्शन पहले 2.1 के ग्राफ का।
इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ा, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम मिलेंगे 2.1 प्रश्नावली लेकर एकदम शानदार सेशन में। तो अगर यहाँ वीडियो पसंद आया हो, यदि मेहनत में थोड़ा दम लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो की है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।